यंगस्टर हैं, यानी जो जवान है, चाहे वो लड़का है लड़की है, मेरे भाई बहन जो भी हैं, वो ये सोचते हैं कि हम सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता छोड़ो, हमारे तो सफलता का कोई साइन भी नहीं दिख रहा है कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसमें मतलब मैं मेरा जो टारगेट है उसको अचीव कर पाऊंगा या नहीं। चाहे वो मतलब किसी एग्ज़ाम का है, चाहे वो किसी रिजल्ट का है, चाहे वो आपकी जॉब के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इतना कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब मैं थोड़ा इफ़ेक्ट भी थोड़ा कर रहा हूँ, मतलब कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मेरी लाइफ के अंदर। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप ये बोलते हैं कि आप सफलता चाहते हैं, तो सच्चाई ये है कि आप चाहते ही नहीं। जैसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कहानी इस प्रकार है कि एक कोई इंसान था और उसने सुकरात के पास चला गया। सुकरात एक बहुत अच्छा फिलोसोफर हुआ है, तो उसके पास चला गया और उसको जाकर बोला कि मैं सफल होने के लिए क्या करूं, या फिर कुछ भी मान लो, मैं भगवान को पाने के लिए क्या करूं, ऐसा कुछ भी। तो उसने बोला भी मान लो मुझे सफलता चाहिए, मैं मेरी ज़िंदगी में सफल होने के लिए क्या करूं। तो सुकरात ने बोला कल सुबह आना। वो कहते भी अभी बता दो सर। कहते नहीं, बोला ना तुझे कल सुबह आना, कल सुबह जब मैं नहाने जाऊं तब आना। कहते ठीक है। अब रात भर उसने सोचा भी सफलता के लिए कुछ बताने वाली बात होगी, वो बता देता, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। दूसरे दिन सुबह चला गया और सुकरात जो है वो मतलब अपने घर के आसपास जो एक नदी बह रही थी उसमें नहाने गया था। तो उसने बोला भी बोलो, बताइए गुरुजी या उस्ताद जी जो भी बोला होगा कि सफलता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो कहता मेरे साथ पानी में आ। उसने ऐसे हाथ पकड़ लिया उसका, सुकरात ने उस लड़के का, और साथ में ले गया पानी के अंदर। जाते गए जाते गए जाते गए, पानी पहले घुटनों तक आया, फिर कमर तक आ गया, फिर कंधों तक आ गया। कहते सुकरात थोड़ा बलशाली था, मजबूत आदमी था, तो उसने क्या किया, उसका सर एकदम से पकड़ा और अंदर डुबो दिया। अब वो जो लड़का था वो इतना पावरफुल था नहीं कि खुद को छुटा पाए। सुकरात ने उसको दबोच के अंदर डुबो दिया। अब वो अंदर जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, सांस नहीं मिली, तो तड़पने लगा, बहुत खतरनाक तरीके से तड़पने लगा। और सुकरात को ये अंदाजा हो गया भी मैक्सिमम लिमिट इंसान की इतनी हो सकती है। तो उसने जस्ट उससे एक मोमेंट पहले उसको छोड़ा तो वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने जो भी बोला होगा, मैं मतलब कुछ भी मान लो भी, तू तो मुझे मार देता या ये कर देता वो कर देता, उससे पे नहीं जाते हैं। तो उसने ये बोला कि मैं तो सफलता के लिए आया था और तू मुझे सीधा स्वर्ग पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, भगवान के पास ही पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो सुकरात ने बोला कि अभी जब तू पानी के अंदर था ना, तेरे को क्या चाहिए था? कुछ खाना पीना, सफलता, घर परिवार, पैसा, गाड़ी बंगला? वो कहता कुछ नहीं चाहिए था, उस वक्त के लिए मुझे सिर्फ श्वास चाहिए था। कैसे ना कैसे मुझे श्वास मिल जाए, कैसे ना कैसे मुझे श्वास मिल जाए। उसके अलावा मुझे इतना तक भी याद नहीं था कि मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। मुझे तो लगा भी मैं तुम्हारे पास बस मरने ही आया था, सब कुछ मैं भूल गया था। कहते बस यही सफलता का सूत्र है, यही चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, बताना चाहता था। जिस दिन तुम अपने टारगेट के लिए या अपने गोल के लिए इतना पागल हो जाते हो कि बाकी सब भूल जाते हो, फिर सफलता आपको मिलती है। तो अब जब भी आपका गोल है, जो भी XYZ गोल है, जैसे मान लो अच्छी बॉडी बनाना है, तो आपके अंदर, मैं ये नहीं बोला कि सारे दिन के लिए आप परिवार को भूल जाओ, कम से कम उस 1 घंटे जिस घंटे आप एक्सरसाइज करते हो, या 15 मिनट जिस 15 मिनट आप एक्सरसाइज करते हो, उस वक्त आपके पास फ़ोन भी नहीं होना चाहिए। बाकी सब भूल जाओ, उतने टाइम के लिए खुद को आइसोलेट कर लो, अकेला कर लो। या जैसे आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के अंदर काम कर रहे हो, तो उतने टाइम के लिए आप
खुद को आइसोलेट कर लो, अलग कर लो। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो उस स्किल के लिए 2 घंटे घंटा जो भी आपने टाइम फिक्स किया उसके लिए खुद को आइसोलेट कर लो, तब आप डीप वर्क कर पाते हो। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या पे आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ भाई बंधु दोस्त ऐसे हैं जिनके पास घर पे स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं है आइसोलेट होने की, अलग होने की। उनको तो परिवार में ही रहना है। अब उनके पास व्यवस्था ही नहीं, जैसे कुछ गरीब लोग हैं बेचारे जिनके पास व्यवस्था नहीं होती और करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो उन इंसानों को या उन भाई बंधुओं को, बहनों को क्या करना चाहिए, उनको अपनी बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए। बाउंड्री सेट का मतलब परिवार में अगर आप पढ़ रहे हो तो परिवार वालों को बोल दो भी 1 घंटे के लिए मुझे कोई मत बुलाना, 1 घंटे तुम लोग बोलोगे तो भी मैं नहीं आऊँगा। और हो सकता है 1 बार 2 बार आपको बोला जाए, लेकिन आप 2 घंटे 2 या 4 दिन ऐसे बोलोगे या 2 या 4 दिन ऐसे अपनी हैबिट बना लोगे तो लोग भी फिर आपके हिसाब से ढलने लगते हैं। पहले आप लोगों के हिसाब से ढलते, फिर लोग आपके हिसाब से ढलने लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जहाँ पे वर्किंग हूँ वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। पहले मेरे पास फ़ोन आता था, दिन में नोटिफिकेशन आ गया, कोई व्हाट्सएप पर आ गया होगा, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो आ गया, उसमें लगे रहते थे, या तो नोटिफिकेशन आता दिमाग में चलता रहता पता नहीं किसका है। अब जब अलाउ नहीं है मान लो तो 10 से लेकर या 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, 5 बजे तक, तो अब टेंशन नहीं है, फ़ोन कहीं पड़ा हो। अब क्या है कि मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, मान लो मेरे रिलेटिव्स हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त भाई बंधु हैं, उनको भी पता है। 1-2 बार मैंने बता दिया कि यार इतने बजे तक फ़ोन मेरा जमा रहता है या अलाउ नहीं है, बस। तो दुनिया आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो दोबारा फिर से देखो हमने करना क्या है। अगर आप किसी भी रास्ते पे सफल होना चाहते हो तो आपकी लगन, आपकी वो एक डायलॉग भी है शायद किसी मूवी का, उसमें बोलते हैं कि मैंने तुझे पाने की इतनी चाहत की है और कुदरत ने मिलाने की साजिश की, ऐसा कुछ है। जब आपकी चाहत, उस चीज को चाहना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब जाकर चीजें आपको मिलती है, तब जाकर चीजें चलकर आपके पास आती है। और आइसोलेशन यानी डीप वर्क स्टार्ट करो, ये होगा तो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे। जैसे आप बोल रहे हो भी कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मेरा ये मानना है कि 10-15 दिन बाद में या महीने भर बाद में दिखते हैं। और एक बात और है कि जैसे जैसे रिजल्ट दिखते हैं वैसे वैसे आपका मोटिवेशन बढ़ता जाता है अपने आप। फिर आपको किसी मोटिवेशन वीडियो की नीड नहीं पड़ती, फिर आपको किसी भी वीडियो की नीड नहीं है, किसी की मतलब गाइड की नीड नहीं है। आप खुद गलतियां करके भी सीख सकते हो, नहीं तो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखती है तो हमें ये लगता है कि ये चीज़ अभी कम है, इस चीज़ में मैं अभी वीक जा रहा हूँ, और वो अपने आप स्ट्रांग होती जाती है। इसको सेल्फ एवोल्यूशन बोलते हैं, खुद की मार्किंग करना, खुद को नंबर देना, कितने नंबर का 10 आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 10 में से कितने मार्क्स आपने मतलब मिले आपको ओवरऑल। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा सुधार लेके आएंगी। और चैनल पर पहली बार हैं तो हाइप पॉइंट भेजकर सपोर्ट किया करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।